Hello everyone, I hope you are safe and well. Today we will read chapter 5, Delhi Sultanate part 2. In previous class we have already read chapter 5 part 1. Now we start chapter 5 part 2. Today our topic, the Tughlaq dynasty. The Tughlaq dynasty ruled for nearly 100 years. Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq were the three main rulers of this dynasty. तो स्टूडेंट्स तुगलक डायनेस्टी की अगर बात करेंगे तो नियरली 100 ईयर्स इनका शासन रहा और उसमें थ्री मेन मतलब रूलर्स की बात की जाती है जिसमें ग़ियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग़ियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। ग़ियासुद्दीन तुगलक 1320 टू 1325 CE। ग़ियासुद्दीन तुगलक built Tughlaqabad. It was a new city near Delhi. Important events of its reign were तो स्टूडेंट ग़ियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनाया। इट वाज जो कि दिल्ली में एक नया सिटी था और यहाँ पर कुछ इवेंट्स उसके शासन में उस पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सल्तनत एंड एक्सटेंड ऑफ द वारंगल। एक जगह है स्टूडेंट, कम्प्लीटली द बंगाल पार्शियली। तो यहाँ पे ये हुआ कि एक्सपेंशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सल्तनत, उसका जो सल्तनत की बाउंड्री है उसका उसने विस्तार किया, वारंगल को कम्प्लीटली और बंगाल पर्शियन से अनेक्शन उसको जोड़ा। नंबर 2 पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स टू इम्प्रूव एजुकेशन। तो नंबर 2 में स्टूडेंट्स ये हुआ कि उसने नहर को कंस्ट्रक्ट किया, उसे कंस्ट्रक्शन किया एरीगेशन को, सिंचाई के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, ही स्ट्रेंथेंड द सल्तनत बाय क्रशिंग रिबिलियंस। तो जो भी रिबिलियंस होते थे, जैसे कि उस समय कुचल विद्रोह जो था स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा उसका बोलबाला था, उससे उसने सल्तनत को सेव किया, उसे स्ट्रेंथ। ही डाइड व्हेन द पेविलियन बिल्ट फॉर हिज रिसेप्शन कॉलेस्टी ऑन हिम 1325 CE। तो स्टूडेंट ये भी एक बात है, आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि वो मरा कैसे, जब उसके रिसेप्शन के लिए मंडप बन रहा था जो उस पर पूरी तरह से ढह गया 325 कॉमन ईरा में, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ही वाज सक्सीड बाय हिज सन जोना खान हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद जो उसका बेटा, जो उसका पुत्र था जोना खान, उसने सिंहासन को संभाला और उसने टाइटल ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को एज्यूम्ड किया, उसे ग्रहण किया। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 टू 1351 कॉमन ईरा। मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग। ही हिमसेल्फ वाज अ नॉलेजेबल पर्सन। तो लर्निंग की अगर बात करेंगे स्टूडेंट तो उस पर ग्रेट पैट्रन कहा गया और वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन था, एक विद्वान व्यक्ति था। ही वाज वेल वर्सेड इन एस्ट्रोनॉमी, पोएट्री, फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट उसे मतलब कि बहुत तजुर्बा था एस्ट्रोनॉमी को लेकर के, पोएट्री में, फिलोसफी में, मैथमेटिक्स में। ही वाज अ वेरी पावरफुल रूलर। ही हैड अ हाई सेंस ऑफ जस्टिस एंड हैड एन ओपन एंड प्रोग्रेसिव माइंड। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात कि वो बहुत सबसे यहाँ पे शक्तिशाली शासक की बात करेंगे वो था और उसके पास जस्टिस के हाई सेंस थे एंड ओपन और प्रोग्रेसिव माइंड, बिल्कुल ओपन मतलब खुले ख्याल का इंसान था, प्रोग्रेसिव माइंड था, कैसे डेवलप करना है, कैसे अचीव करना है मतलब अपने साम्राज्य को, उसे ये मालूम था। ही वांटेड टू मैनेज द ह्यूज एम्पायर वेल। ही केम अप विद द मेनी आइडियाज, इट इनोवेटिव आइडियाज ऑफन फेल्ड ड्यू टू द इम्प्रोपर एक्सक्यूशन। ही इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज अ कंफ्यूज जीनियस। तो यहाँ भी एक पॉइंट आप जान लो, या को मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि वो अपने एम्पायर को मतलब कि मैनेज करना, ह्यूग वेल बहुत बड़ा एम्पायर बनाना चाहता था, उसे मैनेज करना चाहता था। उसके पास बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आ रहे थे, बट क्या हुआ, हिज इनोवेटिव हिज ऑफन ड्यू टू इम्प्रो एक्सक्यूशन। लेकिन क्या था कि जो उसका तरीका था वो प्रॉपर तरीके से वो आइडियाज़ को नहीं बनाता था, तो जिस वजह से उसके जो भी वो सोचता था, वो मतलब कि जो करने की कोशिश करता था वो ज़्यादातर वो फेल हो जाते थे। इसी वजह से ही इज़ नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज अ कन्फ्यूज्ड जीनियस। इसी वजह से उसे मतलब कि इंडियन की हिस्ट्री में कन्फ्यूज जीनियस से जाना जाता है। इब्न बतूता, ऑलरेडी स्टूडेंट हमने प्रीवियस क्लासेस में इब्न बतूता के बारे में पढ़ा है। इब्न बतूता अ विजिटर इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक है गिवन अ डिटेल अकाउंट ऑफ हिज द रेन। तो इब्न बतूता जो थे, आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अपने अकाउंट में उसने लिखा है और बहुत कुछ लिखा है उसके बारे में। ही हैज़ डिफेंडेड द किंग इन हिज अकाउंट, और उसने अपने अकाउंट में उसे बहुत बचाया है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक टैक्सेशन इन दोब। तो यहाँ पे हम टैक्स की बात करेंगे। हमने दोब के बारे में की टर्म्स में पढ़ा था। द दोब वाज द मोस्ट फर्टाइल रीजन
उस जगह को कहा गया जो बहुत फर्टाइल रीजन था। इट यील्डेड गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स ग्रहण किए जाते थे, प्राप्त होते थे उससे। द सुल्तान इंक्रीज द टैक्स ऑफ द दोब एरिया टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस। सुल्तान ने क्या किया, टैक्स जो दोब एरिया था उसके 50% ऑफ जो प्रोड्यूस थे उसके टैक्स को वहाँ पे बढ़ाया। With the increased tax, he wanted to increase the earning of the empire and carry out various plans. वो चाहता था कि टैक्स को इंक्रीज करने के बाद से वो मतलब कि एम्पायर के अर्निंग को बढ़ाए और भी दूसरे प्लान्स बनाए। ही ऑल्सो रिक्वायर्ड मनी टू, जिससे उसके एम्पायर का, उसके साम्राज्य का भला हो सके। ही ऑल्सो रिक्वायर्ड मनी टू इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स, उसको नए क्रॉप्स के लिए, नए फसल को उपजाने के लिए स्टूडेंट से मनी की ज़रूरत थी। बट ही टाइम चूजेस टू इंक्रीज द टैक्स वाज रॉन्ग। लेकिन वही स्टूडेंट उसके साथ ऐसा ही होता रहा, जब भी कोई प्लान बनाया, जब भी कोई वो न्यू आइडिया उसके पास आया, कभी तो सिचुएशन उसका साथ नहीं देता, कभी तो वो इम्प्रॉपर तरीके से होता है जिस वजह से वो अक्सर फेल्ड हो जाया करता था। बट ही टाइम चूजन टू इंक्रीज द टैक्स वाज रॉन्ग एज इट वाज अ टाइम ऑफ सेवरे फेमाइन। तो उस टाइम क्या हुआ, जब उसने टैक्सेशन दो पे जब टैक्स लगाया, उसने इंक्रीज किया तो फेमाइन आ गया, कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया। द फार्मर्स वे आर नॉट ए पोजिशन द पे ऑफ टैक्स। अब फार्मर्स पोजिशन में नहीं थे, वो उपज ही नहीं होता था, अकाल पड़ जाने की वजह से, सूखा पड़ जाने की वजह से वो मतलब कि उस पोजीशन में नहीं थे कि वो टैक्स को पे कर सके। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स, दैट मीन्स कृषक, किसान, लिव देयर लैंड्स एंड वेंट एल्सवेयर व्हाइल सम अदर रिवोल्ट्स। तो कुछ हुआ कि अपने जो लैंड पे वो खेती कर रहे थे उसको उन्होंने छोड़ दिया, कुछ हुआ कि सम अदर्स रिवोल्ट, कुछ ने उसके अगेंस्ट गए। एज अ रिजल्ट द सुल्तान फाइनली डिसकंटिन्यू द टैक्स। और बाद में ये नतीजा निकला स्टूडेंट के सुल्तान को जो ये टैक्स उसने कंटिन्यू किया तो उसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर दिस मैप ऑफ इंडिया। ओके, तो आप देख सकते हो इम्पेरर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत छोटा लिखा हो, इस वजह से क्लियर शो नहीं हो रहा, आप अपने बुक में देख लेना। इंडिपेंडेंट स्टेट, तो इस कलर में स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो एम्पायर थी, जिसको उसने एक्सपेंशन किया, विस्तार किया, आप देख सकते हैं। और जो एरिया यहाँ पे ग्रीन कलर में आप देख सकते हो जो शो हो रहा है, ये इंडिपेंडेंस एरिया है, ये स्वतंत्र एरिया थे। और जहाँ जहाँ पे डॉट है स्टूडेंट्स, ये होल टाइप से ये बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं उस समय के। दिल्ली सल्तनत 5 years आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक केम टू पावर। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक, शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल। तो यहाँ भी उसका एक नया आइडिया था कैपिटल को शिफ्ट करने का। Another mistake was a decision to shift the capital। एक दूसरा मिस्टेक, एक दूसरी गलती उससे ये थी कि उसने ये डिसीजन लिया था कि अपने कैपिटल को शिफ्ट करेगा। इन 1327 कॉमन ईरा he ordered to shift his capital फ्रॉम दिल्ली टू देवागढ़ी विच ही रिमेड एज द दौलताबाद। तो उसने स्टूडेंट ये ऑर्डर किया कि कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाए दिल्ली से देवागढ़ी, जिसको एक नाम दिया गया दौलताबाद। द रॉयल हाउस होल्ड एज वेल एज द कॉमन पीपल टोल्ड टू शिफ्ट। और उन्हें कहा गया जो रॉयल हाउस होल्ड थे, जो कॉमन पीपल थे, उन्हें भी शिफ्ट होने को कहा। दिस वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल डिसीजन, इट प्रूव्ड हाईली एक्सपेंसिव द रॉयल एक्सक्यूयर। दैट मीन्स कि ये प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा शाही को से बहुत ज़्यादा मतलब कि खर्च होने लगा। यहाँ पे मोस्ट हिस्टोरियंस फील दैट 2 reasons prompted द सुल्तान टू चेंज द कैपिटल। तो यहाँ पर कुछ इतिहासकार का कहना है, हिस्टोरियंस का कहना है कि हो सकता है 2 रीज़न रहे होंगे कि सुल्तान ने कैपिटल को चेंज करने का निर्णय लिया। फर्स्ट है दौलताबाद द सेंट्रली लोकेटेड, इट वाज इजी टू कंट्रोल ऑल द रीजन ऑफ द सुल्तान। तो दौलताबाद जो थे वो सेंट्रली लोकेटेड थे और उसके लिए मतलब कि रीजन ऑफ सल्तनत, तो सल्तनत के जो भी रीजन है उस पर कंट्रोल करना उसके लिए आसान था। सेकेंड पॉइंट है दौलताबाद सेफर फ्रॉम मंगोल अटैक्स। स्टूडेंट वी आर ऑलरेडी रीड इन प्रीवियस क्लासेस, मतलब कि मंगोल के अटैक्स का उस टाइम बहुत ज़्यादा बोलबाला था और वो दौलताबाद इससे वो सेफ था। दे हैड स्टार्टेड अटैकिंग अगेन सिंस द अर्ली ईयर ऑफ सीजन। The king soon realized his mistake as it became difficult to control North India from दौलताबाद। तो किंग को ने इस बात से रियलाइज किया कि उससे गलती हो गई कि डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल नॉर्थ इंडिया, दौलताबाद से नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। देन ही ऑर्डर टू रीशिफ्ट द कैपिटल, फिर उसने कैपिटल को फिर दोबारा दिल्ली को शिफ्ट करने के लिए कहा गया, दिल्ली शिफ्ट करने के लिए कहा। वंस अगेन काउजिंग ग्रेट हार्डशिप टू द पीपल, जो आम लोगों के लिए, जो भी लोग थे जिन्हें कहा गया था शिफ्ट हो जाने के लिए, उनकी काफ़ी मुश्किल थी। आवर नेक्स्ट टॉपिक टोकन मनी 1329 कॉमन ईरा। तो
तो एक स्टूडेंट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। द मनी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स और मेटल कॉइन्स इज कॉल्ड टोकन मनी। तो पहले हम जान लें कि टोकन मनी क्या है। मनी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स, जब मनी करेंसी नोट्स के फॉर्म में आया या मेटल कॉइन्स के फॉर्म में आया तो उसे टोकन मनी कहा गया। इट वाज अ न्यू आइडिया इन दोज डेज, उस समय में स्टूडेंट्स एक नया आइडिया था और बहुत बड़ी उपलब्धि भी कहेंगे इसको, बहुत बड़ा अचीवमेंट भी कहेंगे। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन मोहम्मद बिन तुगलक किंगडम। उस समय क्या हुआ था स्टूडेंट, ये कदम इसलिए उठाना पड़ा कि सिल्वर्स के शॉर्टेज हो रहे थे, कमी हो रही थी। ही डिसाइडेड टू इश्यू ब्रोंज एंड कॉपर कॉइन्स, दीज कॉइन्स हैड द सेम वैल्यू एज द सिल्वर। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना कॉपर और ब्रोंज के कॉइन स्टार्ट किए जाएं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर। दिस कॉइन्स हैड टू, और उस कॉइन्स को बिल्कुल सेम वैल्यू दी जाए, उसी तरह की वैल्यू दी जाए जैसे कि सिल्वर कॉइन्स को वैल्यू दी गई थी। दे वे टू बी द मिंटेड फॉर डे टू डे, और ये दिन पर दिन बनाया जाने लगा। द सुल्तान इशूड एन ऑर्डर दिस कॉइन्स कुड बी एक्सचेंज फॉर सिल्वर कॉइन्स। उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया कि उसको बिल्कुल भी सिल्वर कॉइन्स एक्सचेंज कर सकते हैं एंड एनी टाइम, किसी भी समय, फॉर द रॉयल ट्रेजरी। द डिज़ाइन ऑफ द कॉइन्स वॉज वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखो ये भी एक सिचुएशन कहेंगे जिसकी वजह से ये भी आइडिया इसका फेल हो गया। द डिज़ाइन ऑफ द कॉइन्स वॉज वेरी सिंपल, इट वॉज ईजी टू कॉपी। पीपल स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स इलीगली एंड द मिंटिंग कॉइन्स वेर नॉट मेड अ मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसको कॉपी करना आसान हो गया और लोग जो है इलीगली तौर पर, गैर कानूनी तौर पर कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए। फेक मनी बिगेन टू बी मिंटेड एविडेंस, और ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एविडेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में ये काम किया जाना। पीपुल बिगेन टू पे टैक्स इन द न्यू करेंसी, लोग जो थे अपने पे को टैक्स करते न्यू करेंसी में। मनी लॉस्ट इट्स वैल्यू, और जो पैसे की वैल्यू थी वो ख़त्म होने लगी। मर्चेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस कॉइन, और जो मर्चेंट्स थे उसने इस कॉइन्स को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करने लगे। आफ्टर 3 years द सुल्तान रियलाइज, फिर से 3 साल बाद सुल्तान को ये रियलाइज हुआ कि फिर से उसे मिस्टेक हो गया और उसने जो कॉइन्स का जो सिस्टम बनाया था उसे विड्रॉ कर दिया। व्हेन द सुल्तान विड्रॉ द कॉइन्स ही हैड टू एक्सचेंज देम विद द सिल्वर पीसेस। जैसे ही उसने इसको विड्रॉ किया फिर उसने उसको चेंज किया सिल्वर पीसेस में। दिस ड्रेन द ट्रेजरी सून इट बिकम एम्प्टी, और इससे क्या हुआ कि जो वैसे भी सिल्वर कॉइन्स के, सिल्वर्स के शॉर्टेज थे और इसे जो शाही खजाना था तो वो बिल्कुल खाली होने लगा। यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स कॉपर एंड ब्रोंज कॉइन्स इशूड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर। दे मेनी रीजन कलेक्टिविटी काउज द डिसइंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट ये जो एम्पायर टूटने लगा, ख़त्म होने लगा, इसकी बहुत सारी वजह है। फर्स्ट पॉइंट, द सुल्तान टुक सम रॉन्ग डिसीजन, ही बिकम अनपॉपुलर, ही लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी। तो सुल्तान जो थे उससे बहुत सारे डिसीजंस रॉन्ग लिए थे और इससे जो वो लोकप्रियता थी उसकी वो ख़त्म होने लगी। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता डिटेल्ड अकाउंट, द सुल्तान डिड नॉट गिव पावर टू उलेमा। What is the means of ulema? आप सोचोगे स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ उलेमा? उलेमा द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक लर्निंग, वो स्कॉलर्स थे जो इस्लामिक लर्निंग के थे। तो क्या था कि उन्होंने अपने अकाउंट में, इब्न बतूता ने अपने अकाउंट पे लिखा कि उन्हें उलेमा को उन्होंने पावर नहीं दिया था, जो कि इस्लामिक लर्निंग थे, स्कॉलर्स थे इस्लामिक लर्निंग के। इनफैक्ट ही क्वेश्चन द उलेमा, एज रिजल्ट द उलेमा टर्न अगेंस्ट हिम। इससे क्या हुआ कि उलेमा जो थे वो उनके अगेंस्ट हो गए। Number third point, Genghis Khan. We have already read in previous classes as students. The Mongol leader invaded the territories of Delhi Sultanate after 1219. जंगीज़ खान जो थे मंगोल का वो लीडर था, मैंने बताया था, वो बहुत बड़ा जो इन्वेटर भी कह सकते हैं इसको। इन्वेडिंग द बहुत सा दिल्ली सल्तनत के 1219 में उसने बहुत सारे सल्तनत पे आक्रमण किया। द मंगोल अटैक्स इंक्रीजिंग ड्यूरिंग हिज पीरियड, दिस अटैक, इससे क्या हुआ कि वो अटैक करता रहा और उससे जो दिल्ली सल्तनत था वो कमज़ोर होता चला गया। नंबर 4 पॉइंट, रिबिलियंस ब्रोक आउट इन गुजरात, बेंगल एंड बंगाल। अब वहाँ पर क्या हुआ कि विद्रोह शुरू हो गया। गुजरात जिसको उसने अपने कब्जे में किया था, बेंगल और बंगाल में। ड्यू टू दिस रीजनल किंगडम्स केम अप इन द साउथ इंडिया एंड डेक्कन। लास्ट पॉइंट, द राजपूत रिकैप्चर्ड रैनथमोर। राजपूत के जो भी जगह पे पहले उनका शासन था, जिनकी वजह से ये शासन उनका उनसे छीन लिया गया, फिर से उन्होंने उस पर रिकैप्चर कर लिया, रैनथमोर पे किया, चित्तौड़ पे। एस्टेब्लिश अ पावरफुल न्यू स्टेट इन राजस्थान, और राजस्थान में न्यू स्टेट, पावरफुल स्टेट एस्टेब्लिश किया। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्विक रिविजन। प्रीवियस क्लास में हमने आपको होमवर्क दिया था स्टूडेंट्स,
आई नो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे बना लिया होगा, फिर भी आप इसे मैच करो क्या राइट है क्या रॉन्ग है. फिल इन द ब्लैंक. द फर्स्ट नंबर 1, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ खलजी डायनेस्टी वाज जलालुद्दीन फिरोज खलजी. नंबर 2, अलाउद्दीन खलजी वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर द खलजी डायनेस्टी. Number 3, Alauddin conquered Gujarat, Malwa and Mewar in 1297 Common Era. Number 4, Zafar Khan and Malik Kafur were the most efficient general of Alauddin. Number 5, Alauddin introduced the system of dag that involved branding of horses. Number B. Tick the correct answer and cross the wrong ones. Number 1, Alauddin's most ambitious victory was over the Deccan. True. Number 2, Malik Kafur was also known as Hazar Dinari. True. Number 3, Alauddin could not defend his empire against Mongol attacks. False. Number 4, the nobles during the Delhi Sultanate had become very weak. False. Number 5, Alauddin prohibited drinking of alcohol in public place. ट्रू. तो आपको याद आ रहा होगा, मुझे पता है स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसे पूरा कर लिया होगा. ओके, इट्स योर होमवर्क टाइम स्टूडेंट्स. नोट्स योर होमवर्क. कंप्लीट क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 5, पेज नंबर 47 एंड पेज नंबर 48. Okay students, today class is completed. Thank you.